जय श्री माता जी। हम सब श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने गोद में, अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पे। धीरे से आंखें बंद करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हम सब सहजीव भाई बहनों को आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्वों पर रखेंगे। अपना लेफ्ट हैंड अपने गोद में रहेगा। अपना पूरा अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पे। अब हमें अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखना है, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया मुझे शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय चक्र में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया है।
अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे, अपने तालु भाग पे जोर से दबा के रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी हो, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने सहस्रार में रखेंगे और इसी अवस्था में ध्यान में जाएंगे और श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज तक हम ये जानते ही नहीं थे कि हमें केवल सत्य मिला नहीं। जिस चीज को बुद्धि ठीक समझती थी उसी को हमने सत्य माना। फिर बहकते बहकते ये बुद्धि इस दिशा में चल पड़ी कि कोई सा भी काम करो वो ठीक है, अच्छा है, उससे लाभ है, यही करना चाहिए। सत्य से परे मनुष्य भटक गया और भटकते भटकते पता नहीं कौन सी खाई में जाकर गिरा हुआ है। ये देख करके लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि को इस तरह से कुबुद्धि में परिवर्तित क्यों कर दिया गया। इसको सुबुद्धि बनाना था, वो कुबुद्धि हो गई और उस कुबुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकलने लग गई जिससे न तो दूसरों को कोई सुख हो सकता है न तो स्वयं को सुख हो सकता है। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं सोच करके कि ये क्या हो रहा है, मार काट हो रही है और हर तरह का हिंसक कार्य हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों तक को कोई नहीं छोड़ता। इस तरह की अनेक विकृतियां हमारे अंदर जो जागृत हो गई हैं, उसको देख करके यही मैं कह सकती हूँ कि एक घोर कलयुग है, कलयुग की परिसीमा है। इतना तो वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है कि ये ऐसा काल आएगा। उन्होंने साधारण इधर उधर की बातें की, ऐसा मुझे लगता है कि लोग जो है वो पीतल में खाना नहीं खाएंगे और लोहे में खाना खाएंगे। इस प्रकार की बहुत ही औपचारिक मेरे ख्याल से बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन जो दृश्य है जो सामने दिखाई देता है वो बहुत भयावह और बहुत दुखी करने वाला है। इसके पीछे में यही कहना चाहिए कि मनुष्य को अपना रास्ता नहीं मिला और वो कहां से कहां भटक गया, उसको सुख नहीं मिल सकता। इस सुख के खोज में वो गलत चीज के पीछे गया, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य भटकते भटकते घोर अंधकार में घुस गया। वो ये भी नहीं जानता कि जो मैं कर रहा हूं ये कुकर्म है,
और इस कुकर्म का फल मुझको तो बुरा मिलेगा, औरों को भी मिले। इस तरह की चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये संसार कहाँ जाने वाला। अपने देश में अनेक प्रश्न हैं, और देश में भी बहुत से प्रश्न हैं। ये सोचना कि बाहर के लोग बड़े ठीक हैं, ये गलत बात है। वो भी खोज में लगे हुए हैं, और उस खोज में वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो उस स्थिति को प्राप्त करें जिसमें वो मनुष्यता तो कम से कम पाले। इसका जो भी परिणाम हुआ वो ये है कि मनुष्य निराशा में चला गया, उसके अंदर गहन निराशा आ गया और सोचता अब क्या करें, सब ऐसा ही चलना है, चलेगा, इसको तो ठीक कर नहीं सकते। ऐसे ही वक्त एक बात हमें याद रहना चाहिए जो साधु संतों ने कहा है कि अपने ही अंदर खोजो। अपने ही अंदर सब कुछ है। काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संगरम। वो कौन है? वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सब संतों ने हिंदुस्तान में भी कहा है, बाहर भी कहा है, सब धर्मों में ही कहा हो। इतना विपर्यास धर्मों का भी हो गया कि लोग इस बात को भूल ही गए कि जो हमारे अंदर है उसे खोजना है, और हमारे अंदर हमारी आत्मा है। हर इंसान में ये आत्मा पूरी तरह से जीवित अवस्था में है। ये आत्मा जो है यही परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है। ऐसी तो बातें सभी कहते हैं, सबने ही बताया कि ऐसी आत्मा है, लेकिन लोग कहते हैं मां हमने तो कभी जाना नहीं ऐसी कोई चीज होती। अब आपका समय आ गया इसे जानने का कि हमारी आत्मा, अंतरात्मा क्या चीज है, और इस आत्मा को हम किस प्रकार पा सकते हैं। ये आत्मा मानो जैसे अछूती अंदर सब चीज को देख रही है, और अपने प्रकाश को भी अपने ही अंदर समेटे हुए है। वो ये भी नहीं करती कि कहीं हम गलत काम कर रहे हैं तो उस गलत काम पे कोई प्रकाश डाले, क्योंकि हम तो अपनी सुबुद्धि को कुबुद्धि बना चुके, और हम देख ही नहीं सकते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हर तरह का गलत कर्म हम करते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे आदमी। इस प्रकार हमारी सत्सत विवेक बुद्धि भी खत्म हो गई। अब इसी आत्मा को पाने की बात है, और इस आत्मा को किस प्रकार पाया जा सकता है ये समझना चाहिए। इसी के लिए आपके शरीर के अंदर ही इसकी व्यवस्था है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके ही त्रिकोणाकार अस्थि में एक शक्ति कुंडलिनी, एक पवित्र शक्ति स्थित है, और जब इसकी जागृति होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजरते हुए अंत में ब्रह्मरंध्र को भेदते हुए उस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता करती है जो परमेश्वर की प्रेम शक्ति। ऐसे अपने शास्त्रों में लिखा था, लेकिन ऐसे तो कोई करता नहीं था। अपने देश से बहुत से साधु संत बाहर गए, मेरे ख्याल से मचिंद्रनाथ, गोरखनाथ गए होंगे, क्योंकि बोलीविया में भी वो सब जानते हैं, वो चक्रों के नाम जानते हैं और वो कुंडलिनी के जागरण की बात भी जानते। रशिया में भी मैंने देखा, और हर जगह देखती हूँ कि पुरातन जो पेंटिंग्स हैं, जो कुछ भी वहां चित्रकारी है, उसमें सब चक्र बने हुए हैं। आप अगर थोड़ा सफर करें तो आप हैरान हो जाए कि ये सब चीजें इन्होंने कहाँ जानी और कैसे जाना, ये किसने बताया। तो इसमें अपने यहाँ के
कोई न कोई संत साधु गए थे ऐसा बताते, और उन्होंने ये बातें बताई और हम लोगों को भी बताकर चले गए, और हमारे यहाँ भी लिखकर चले गए कि ऐसी कुंडलिनी आपके अंदर है। यहाँ तक कि जो नाथपंथी लोग थे उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो सोचते थे अगर किसी और को दे दीजिए तो लोग हैं वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, क्या न करेंगे। और वो है जिन्होंने ये चीज पढ़ी वो दुनिया भर की झूठी झूठी बातें फैलाते हैं और खूब उन्होंने पैसा कमाने का धंधा बनाया। तो इनका यही विचार रहा होगा कि ये सर्वसाधारण इंसान के लिए नहीं देना चाहिए, लेकिन किताबों में लिखा है। अब 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी आए, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं अपनी ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखना चाहता हूँ। पहले अध्याय में उन्होंने लिख दिया, लेकिन उसके वक्त जब ऐसा भी होता है कि धर्म के नाम पे बहुत लोग पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़ो, ये बेकार चीज है, ये सबके बस का नहीं। अभी मैंने एक बड़े भारी साधु बाबा का लेक्चर सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहते ये बनाओ से आसानी से नहीं आप समझ पाएंगे, पर एक तरह से गाली दी कि आप लोग सब प्रवृत्ति मार्गी हैं, निवृत्ति मार्गी नहीं है। प्रवृत्ति माने इधर उधर दौड़ने की आपकी जो क्रिया है वो आपका है। अब बताइए, और सब हाँ हाँ कर रहे हैं, और आप निवृत्ति मार्गी नहीं है तो आप ज्ञान मार्ग में मत जाइए, क्योंकि सहयोग ज्ञान मार्ग है। आप अपने तरीके से चलिए और गुरुओं की सेवा करिए, उनको पैसा दीजिए, उनको ये करिए वो करिए वो। और लोग मान गए। कोई किसी को कहे कि तुम निवृत्ति मार्गी नहीं हो तो एक तरह से तो गाली हो गई, लेकिन किसी को संस्कृति मालूम नहीं जो बोल रहे हैं, ठीक है भाई कुछ तो उन्होंने बनाया। और प्रवृत्ति का मतलब है आप गलत गलत चीज की तरफ दौड़ना, और इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप सिर्फ गुरुओं की सेवा करिए। एक पोता भर के आप एक बहुत से ये ले आइए, कहते हैं जिसको के मूर्तियां ले आइए, उनकी पूजा करिए। अब बैठे हैं सवेरे 4 बजे से कर रहे हैं, फिर ये उपास करिए, वो तपास करिए, इतने कर्म कांड हमारे अंदर भर दिए कि हम उसी में लुटे जा रहे हैं। ये भी नहीं हमारे समझ में आता कि ये क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा हुआ। हमारे बाप दादाओं ने ये किया और हम भी वही कर रहे हैं। और मोहम्मद साहब ने भी साफ कहा कि मूर्ति पूजा बंद, क्योंकि पता नहीं किसने बनाई है, किस वजह से बनाई। लेकिन ये पूछिए कि उन्होंने जो मक्का में एक काले पत्थर के चारों तरफ प्रदक्षिणा डालने की बात की, वो क्यों करे? उस पत्थर की क्या विशेषता थी? उस पत्थर में क्या बात थी? हम धीरे से आंखें खोलेंगे और माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे।